नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 11th के सेकंड चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस की एक्सरसाइज 2.3 जो कि मेनली बेस्ड है फंक्शंस पर, उसकी डोमेन और रेंज पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.3। हमने डेफिनेशंस की थी इससे पिछली वीडियो में। फंक्शंस की डेफिनेशन क्या थी कि ए फंक्शन, ए रिलेशन इज सेड टू बी ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट, यानी ये मान के चलिए एक हमारा सेट है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट हैज अ यूनिक इमेज इन द अदर सेट बी। यानी एक की, जैसे हमने यहां कह दिया कि सभी की यूनिक इमेजेस होनी चाहिए, यानी इधर से कोई एलिमेंट बच जाए, यानी 11 की प्री इमेज ना हो चलेगा, लेकिन इधर से हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और सभी की यूनिक होनी चाहिए। जैसे एक की 6 आ गई, यहाँ 2 की 6 भी हो सकती है, लेकिन एक की 6 और एक की 7 यदि कहें तो नहीं हो सकती। दैट इज फंक्शन। तो चलिए हम बात करते हैं पहले इसी क्वेश्चन पे, यानी एक एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं हो सकती। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजन इफ इट इज ए फंक्शन, फाइंड डोमेन एंड रेंज। देखिए पहला कहा है 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 और 17 1। जो पहला एलिमेंट है ये है प्री इमेज, और जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या है, इमेज। या इसको यूं कहें कि 2 की इमेज 1, 5 की इमेज 1, 8 की इमेज 1, 11 की इमेज 1, 14 की इमेज 1, 17 की इमेज 1। यानी हर एलिमेंट की इमेज है और किसी एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं है। जैसे 2 की इमेज सिर्फ एक ही है, 2 की कोई और इमेज नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, सभी एलिमेंट्स की यूनिक इमेजेस हैं। हम लिख देंगे एलिमेंट्स 2 5 8 11 14 17 हैव यूनिक इमेजेस। सो जब सभी की यूनिक इमेजेस हो तो वो फंक्शन हो जाता है। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है उसका, वो भी सेम ही है, उनमें भी यूनिक इमेजेस दी हुई है, वो भी फंक्शन होगा। तीसरा जो पार्ट है, देखिए तीसरे पार्ट में 1 3 1 5 2 5 दे दिया। अब देखिए यहाँ 1 एलिमेंट जो है उसकी इमेज 3 भी है और 1 एलिमेंट की इमेज 5 भी है। इसका मतलब एलिमेंट 1 हैज 2 डिफरेंट इमेजेस, एंड इफ एन एलिमेंट हैव 2 डिफरेंट इमेजेस देन दैट मे नॉट बी अ फंक्शन और दैट इज नॉट अ फंक्शन। सो हमने लिख दिया दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। फिर बात करते हैं डोमेन और रेंज की। देखिए डोमेन के बारे में एक बात हमने अभी अभी की है कि ये जो फंक्शन हमने अभी अभी कहा कि सपोज कीजिए f था, a डोमेन होता है, b जो पूरा सेट है ये कोडोमेन, और ये जो सेट है ये रेंज। लेकिन यदि हमें किसी फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करनी है, निकालनी है, तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए एक चीज़ ध्यान रखनी है कि डोमेन क्या होती है, द सेट ऑन विच ए फंक्शन इज डिफाइंड। यानी डोमेन क्या है, वो सेट जिस पे कोई फंक्शन डिफाइंड हो। सपोज कीजिए हम एग्जांपल लें कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3। अब यहाँ डिफाइंड वर्ड है, डिफाइंड का मतलब किससे है कि ये फंक्शन इन्फिनिटी ना बने। इन्फिनिटी क्या होता है कि किसी के नीचे जीरो नहीं आए, ये नहीं बनना चाहिए, और ना ही ये आयोटा बने। अब आयोटा का कंसेप्ट 11th क्लास में नया आया है। आयोटा यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मतलब है रूट के अंदर -1, यानी रूट के अंदर -1 नहीं आना चाहिए या माइनस नहीं आना चाहिए, यानी ये दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है तो फंक्शन डिफाइन होगा, अगर ये इन दोनों में से कोई एक चीज़ आ जाती है तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो जैसे मैंने फंक्शन लिया एफ एक्स एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3, और मैं पूछूं कि इसकी डोमेन क्या है। अब देखिए तो यहाँ 2 चीज़ें देखनी है, एक तो रूट, क्या रूट में है, नहीं ये रूट में तो नहीं है। या फिर क्या देखना है, डिवाइड में क्या है, डिवाइड में। अब डिवाइड में जो भी हो वो जीरो नहीं बनना चाहिए। अब देखिए x माइनस 3 जीरो बन सकता है, कभी बन सकता है। इसको देखिए x माइनस 3 को जीरो के बराबर रख के देखिए, x की वैल्यू कितनी आएगी 3। इसका मतलब है x इज इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन जीरो बनेगा नीचे, यानी इन्फिनिटी बन जाएगा।
तो ये जो हमने एलिमेंट हमने कहा ये हम नहीं ले सकते, यानी x की वैल्यू 3 नहीं ले सकते, बाकी कुछ भी रख दें तो ये फंक्शन डिफाइंड है। कुछ भी रखने का मतलब हम यहाँ बात करेंगे रियल नंबर्स की, तो यहाँ अगर बात करें तो डोमेन क्या होगी, रियल नंबर्स माइनस जो हमने कहा नहीं होना चाहिए, यानी 3 नहीं होना चाहिए, तो ये डोमेन है। चलिए हम क्वेश्चंस में थोड़ा सा और वाइडनिंग में करेंगे इसको। देखिए पहला का है डोमेन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स, हमने बात की थी अभी पिछले वीडियो में। मॉडुलस एक्स क्या होता है कि सभी वैल्यूज़ को पॉजिटिव बना देता है। डोमेन, देखिए दो चीज़ों की बात की मैंने अभी भी, एक तो स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए, दूसरा डिवाइड में। क्या ये स्क्वायर रूट में है? नो। क्या ये डिवाइड में है? नो। जब नहीं है दोनों तो ऐसे फंक्शंस की डोमेन रियल नंबर्स का सेट होती है, तो यहाँ डोमेन क्या हो गई, रियल नंबर्स। फिर बात करते हैं रेंज की। रेंज इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द इमेजेस, यानी जो जो इमेजेस आई जैसे 6, 7, 8, 9, 10 जो फंक्शन वैल्यू देगा। अब हमें पता है कि मॉडुलस एक्स क्या होता है, मॉडुलस एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी इसकी वैल्यूज जो है वो 0 या 0 से बड़ी आएंगी। तो रेंज क्या हो गई, 0 या 0 से बड़ी। 0 या 0 से बड़ी का मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी। अब आपको एक बता दें नॉलेज के लिए कि जो रियल नंबर्स हैं वो होता है -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक। ओपन इंटरवल है ये। ओपन का मतलब ना तो इन्फिनिटी ले सकते हो ना ही इन्फिनिटी माइनस ले सकते, ना ही +इन्फिनिटी ले सकते। इसके बीच में जितने भी नंबर्स आ गए वो सारे रियल नंबर्स हैं। तो यहाँ पे डोमेन क्या हो गई, रियल नंबर्स, और रेंज क्या हो गई 0 से इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि जो वैल्यूज़ दे रहे हैं वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं। चलिए सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड जो पार्ट है, इससे थोड़ा सा और क्लियर करते हैं हम कि द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू √9 - x²। देखिए इसकी डोमेन बनानी है। मैंने कहा था दो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एक तो रूट और एक डिवाइड में। अगर रूट है तो चेक करना पड़ेगा। रूट पे मैंने कहा था रूट में क्या नहीं होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। तो माइनस नहीं होना चाहिए, इसका मतलब कैसे होना चाहिए, प्लस होनी चाहिए रूट में। तो जो भी रूट में दिया है हमें, जैसे 9 - x² दिया है, तो हम क्या कहेंगे, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू √9 - x² इज डिफाइंड ओनली इफ 9 - x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है पॉजिटिव होगा। अब इसको थोड़ा सा चेंज करना है, हमें थोड़ा सा बनाना है। 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर - x², ये हो जाएगा 3 - x 3 + x ग्रेटर देन 0। देखो यहाँ इसका मतलब क्या है कि दो नंबर्स की प्रोडक्ट, पहला नंबर और दूसरा नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी पॉजिटिव है। अब देखिए अगर हम रफली बात करें कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट, सपोज कीजिए 2 × 3, आंसर कितना आएगा 6। 6 पॉजिटिव आया, क्यों आया, क्योंकि 2 और 3 दोनों पॉजिटिव थे। या फिर -2 मल्टीप्लाई पे -3 होता तब भी ये क्या आता, 6 आता। लेकिन अगर मैं यूँ कह दूँ कि 2 मल्टीप्लाई पे -3, तो इसका मतलब क्या है, ये कैसा आएगा, नेगेटिव। इसका मतलब दो केसेस आ गए, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। तो अब यहाँ पर भी यही चीज़ है कि ये ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि दो केस बनेंगे, या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों के दोनों नेगेटिव। पहला केस जब 3 - x पॉजिटिव है, यानी ग्रेटर देन 0, बड़ा है 0 से, x इधर माइनस का तो उधर जाके प्लस का, 3 बड़ा है x से, इसको थोड़ा सा उल्टा करके लिखें तो x के साइड में क्या है, छोटा, यानी x लेस देन इक्वल टू 3। उसके बाद 3 जमा x बड़ा है 0 से, x इधर प्लस का था तो उधर जाके माइनस का, 3 किससे बड़ा हो गया, -x से। एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब हम इस माइनस को ख़त्म करेंगे, यानी उधर लेकर जाएंगे दूसरी साइड, जैसे हमने क्या लिखा, -x लेस देन इक्वल टू 3, जब इस माइनस को बदलेंगे तो ये बीच वाला निशान बदल जाएगा, यानी यदि छोटा है तो बड़े का निशान आ जाएगा और बड़ा है तो छोटे का, यानी x लेस देन x ग्रेटर देन -3। तो इसको कायदे से लिख लेंगे ढंग से कि जो छोटा नंबर है उसको हम आगे लिखते हैं, यानी x ग्रेटर देन -3 एंड x लेस देन 3। यदि इसको नंबर लाइन पे देखें, इसका कहने का मतलब यहाँ -3 था, यहाँ 3 था, -3 से बड़े और 3 से छोटे, तो इसका मतलब कौन सा आ गया, यहाँ इक्वल टू का भी साइन है तो क्लोज्ड इंटरवल क्या आ गया, -3 से 3, तो डोमेन आ गई -3 से 3। दूसरा, इधर इस अकेले से डोमेन नहीं बनेगी, इससे भी बनेगी। अब ये देखिए तो 3 - x लेस देन 0, x उधर जाके प्लस का, 3 लेस देन x यानी x ग्रेटर देन 3, एंड 3 + x लेस देन 0 लेस देन इक्वल टू 0, 3 लेस देन इक्वल टू -x या -x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और यहाँ से x क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू -3। अब देखिए यहाँ इन दोनों में कॉमन नंबर्स कौन से होंगे, एक तो है -3 से छोटे और एक है 3 से बड़े। क्या इनमें कुछ कॉमन है,
इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कॉमन नहीं है तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा, तो हमने क्या लिख दिया, विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो डोमेन इसकी आ गई -3 to 3। अब बात करते हैं रेंज की। देखिए रेंज क्या है, रेंज इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ फंक्शन। अब देखिए क्या करना है रेंज निकालने के लिए, एफ एक्स था हमारे पास √9 - x², सबसे आसान तरीका है इसका। हम क्या करेंगे, इसको y मान लो, यहां से x की वैल्यू निकालें यदि, तो y² हो जाएगा इज इक्वल टू 9 - x², और x² उधर जाके क्या हो जाएगा, 9 - y², या x क्या हो जाएगा, √9 - y। अब इस x की वैल्यूज रखते जाओ यहाँ पर, या यहाँ पर x की वैल्यूज रखते जाएं, तो हमारे पास वो y की सभी वैल्यूज आती जाएंगी, क्योंकि हमें y चाहिए, रेंज चाहिए, तो हम वहाँ से निकाल सकते हैं। तो या यूँ से यहाँ से देखिए कि देखिए जब -3 रखेंगे, सिंपल सा यदि देखें फंक्शन में, -3 का स्क्वायर यानी 9, 9 - 9 0, -3 से बड़ा कोई नंबर रखें, सपोज करें छोटा नंबर रखें, बड़ा नंबर रखें -2, -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर 4, 9 - 4 यानी √5, वो भी क्या आएगा, प्लस का। 0 रखें तो 9 - 0 यानी 9, 9 का रूट भी क्या आएगा, 3। यानी हम देखें तो कोई भी नंबर इसमें रखें तो जो वैल्यू है वो 0 और 3 के बीच में आ रही है, तो रेंज क्या हो जाएगी इस फंक्शन की, 0 to 3। तो ये डोमेन हो गई और ये रेंज हो गई। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है वो बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये हम 9th में भी और 10th में भी करके आए हैं। ए फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू 2x - 5, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ f0, f7 एंड f-3। यानी फंक्शन के अंदर सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू रखनी है, जैसे f0 मीन्स x की वैल्यू 0, तो 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 × 0 -5, 2 को 0 से करें 0 - 5, तो f(0) इज इक्वल टू -5। इसी तरह से थर्ड पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 4 सेम है इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। देखिए थोड़ा सा ध्यान से करेंगे हम इसको, कि हम यहाँ डोमेन और रेंज का कम्बिनेशन थोड़ा सा मैच करेंगे। देखिए एफ एक्स का है 2 - 3x, इसने कहा x बिलोंग्स टू r, मीन्स इसकी डोमेन है रियल नंबर्स, और x ग्रेटर देन 0। अब देखिए हमें क्या करना है, उस रेंज, उस डोमेन से, यानी जो वैल्यू दी है उससे हम फंक्शन बनाएंगे। जैसे x क्या था, ग्रेटर देन 0, फंक्शन क्या था, 2 - 3x, x के साथ में क्या था, 3, यानी हम x को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, यानी 3x ग्रेटर देन, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 × 0, यानी 3x ग्रेटर देन 0। फिर क्या है आगे, माइनस है, स्टेप बाय स्टेप लगाते रहना है, माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब कभी भी साइन चेंज करनी है इस इनइक्वालिटी में, तो साइन बीच का चेंज हो जाएगा, यानी माइनस करोगे तो ग्रेटर लेस में बदल जाएगा और लेस ग्रेटर देन में, तो -3x लेस देन 0। फिर क्या है, आगे 2 है, 2 के आगे क्या है, प्लस, यानी 2 ऐड करना है, तो हमने 2 ऐड कर दिया, 2 - 3x लेस देन, यहाँ 2 ऐड करना है तो 2 + 0, तो कितना आ गया, 2। अब देखिए 2 - 3x ये सारा किसके इक्वल था, f(x) यानी इमेज, f(x) लेस देन 2, यानी जो इमेजेस है फंक्शन की, जो रेंज है वो क्या है, 2 से छोटी, तो लिख दिया कि वैल्यू ऑफ f(x) इज लेस देन 2, सो रेंज क्या हो जाएगी, 2 से छोटी, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में यानी -∞, तो -∞ से लेके, क्योंकि सिर्फ लेस देन का था तो ओपन इंटरवल, यदि इक्वल टू होता तो क्लोज्ड भी लग जाता, तो रेंज आ गई -∞ से 2। करते हैं बात अपने सेकंड पार्ट की। f(x) है हमारे पास x² + 2, और x इज अ रियल नंबर, इसका मतलब ये कह रहा है कि x बिलोंग्स टू r। देखिए x रियल नंबर है, और हर रियल नंबर के लिए x हमेशा, जो x का स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जैसे मैं मान के चलो, मैंने कहा -2 का स्क्वायर, तो कितना आएगा, 4, 0 से बड़ा है। 1/2 का स्क्वायर करें तो वो भी 1/4, 0 से बड़ा। माइनस के 1/5 करें तो 1/25, वो भी 0 से बड़ा। या 2 का स्क्वायर करें तो 4, वो भी 0 से बड़ा, यानी हर रियल नंबर के लिए x² जो था वो 0 से बड़ा है। हम क्या करें, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में फंक्शन बनाया, वैसे ही इस क्वेश्चन में भी हम फंक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो x² आ गया, फिर क्या था, +2, यानी x² + 2, दोनों तरफ हमने 2 ऐड कर दिया, तो इधर क्या आ गया, 0 + 2, x² + 2, ऐसे कैसे, 0 और 2 क्या हो गया, 2, x² + 2 हमें क्या दिया हुआ था, फंक्शन, यानी f(x),
इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। जब 2 से बड़ी या 2 के इक्वल है तो 2 से बड़ी यानी राइट हैंड साइड में जाएंगे, तो यानी 2 से इन्फिनिटी और इक्वल टू का साइन है तो क्लोज्ड इंटरवल। तीसरा जो थर्ड पार्ट है फिफ्थ का, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज अ रियल नंबर। देखिए एक्स कहाँ से कहा है उसने, रियल नंबर से। जब ये एक्स रियल नंबर है और फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स, यानी जो इमेज है वही रेंज है, यानी वही डोमेन की वैल्यूज हैं। तो जब x रियल नंबर्स में से था तो fx भी कहाँ से आएगा, रियल नंबर्स में से, यानी fx भी कैसा हो गया, सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी रेंज इसकी आ गई सेट ऑफ रियल नंबर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।